हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम डोज। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ऐसा मैं हमेशा बोलती हूँ, सो प्लीज़ डू इट। ओके, कल के आपके क्वेश्चंस थे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना, निर्वाचन, उसमें कौन इलेक्शन जो होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो संसद के दोनों सदस्य और सारे सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, मैंने कमेंट में देखा सारे के आंसर सही थे। अप्रॉक्सीमेटली 99.9% ने सही आंसर दिया। खुशी हुई ये जान के कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट बहुत सही हैं। एंड बी कंटिन्यू विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, डैम श्योर दैट यू विल गॉट। ओके, कुछ थे जिन्होंने सही आंसर दिया, हालांकि बहुत थे। किसने दिया था? सौरभ श्रीवास्तव ने, अमन एंड कृष्णा ने सही दिया, फिर नीतीश मौर्य, वकार अहमद, शुभम साथिया एंड ऋषि एंड सो ऑन। ओके, जिन्होंने भी सही आंसर दिया, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, होप दैट यू विल रॉक। ओके, सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आज ज्योग्राफी का मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों सेट हैं। ओके, जिन्हें हिंदी में समझ में आए वो प्लीज़ हिंदी वाले को देखना और इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखना। ओके, वर्ड के प्रॉब्लम नहीं होंगे यहाँ पे। आपके पहला क्वेश्चन है, आप पास इन हिमाचल प्रदेश इज। ओके, तो पहले मैं ये बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 4 पासेस हैं। ओके, 4 पासेस हैं। पहले आप इसका आंसर बता दो। आप लोग कमेंट में लिखते जाना आंसर। ओके, इसका हो जाएगा आपका सिप किला। ठीक है, अब 4 पासेस कौन कौन से हैं? तो आपका पहला सिप किला हो जाएगा, दूसरा बारालाछा हो जाएगा, तीसरा देवाशाला हो जाएगा और नेक्स्ट आपका रोहतांग हो जाएगा। रोहतांग का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। कुल्ली मनाली जाते हैं ना, तो वो ट्रैवलर वो बर्फ़ के देखने के लिए जो जाते हैं ना, तो वो ये रोहतांग दर्रा होके ही जाते हैं। ओके, और ठीक है, ये देख लेना आप लोग। और ये सिक्किम जो है ना, सिक्किम का ये नाथुला और जलेपला दर्रा जो है, ये आपका नाथुला और जलेपला दर्रा जो है, ये कहाँ का है? सिक्किम का। सिक्किम में मेनली यही 2 दर्रे हैं, याद रखिएगा आप लोग। और जो जिला पता है आपको, कमेंट कर देना आप लोग जो जिला कहाँ पे है। ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिला पास कनेक्ट्स। जो जिला पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? चलो, आप लोगों को तो आंसर पता होगा इसका, मैं थोड़ा सा डीपली बता दूं इसके बारे में। ओके, देखो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। क्लियर? उसको कश्मीर युद्ध भी बोला जाता है। वहाँ पे युद्ध हुआ था, तो ये पाकिस्तान जो था ना, वो ये जोजिला पे ना कब्जा करने की कोशिश करना चाह रहा था। क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे है, स्थित है, लोकेटेड है। ओके, और इसे वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पास करके टर्म ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, और हुआ कब था? तो 1947, अक्टूबर 1947 में हुआ था। कश्मीर युद्ध बोला जाता है। क्लियर? और ये NH1 पे लोकेटेड रहता है। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ पे रहता है? NH1 पे लोकेटेड रहता है। अब एक चीज़ समझ लो। अब एक चीज़ आप समझ लो कि अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि कश्मीर का मैंने बात बोला, तो ऑब्वियसली कश्मीर तो ये श्रीनगर एंड लेह के बीच में ही होगा। तो आप याद करना, जो जिला दर्रा कब ये कहाँ पे है? तो श्रीनगर और लेह के बीच में है। ओके, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। क्लियर? चलो, NH1 के स्थित में, मतलब NH1 पर ये लोकेटेड रहता है। ओके, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के क्वेश्चन इजी नहीं है ना, मतलब आप लोग हमेशा बोलते रहते हो यार कि क्वेश्चंस के टर्म इजी है, लैंग्वेज इजी है। अभी मैं ओके, देखो आप लोग, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका है, पूर्वी तटीय मैदान को भी नामित किया जाता है किससे? आप ये तो जानते होगे। ये देखो, आप मैंने उल्टा ट्रायंगल बनाया। ठीक है, उल्टा ट्रायंगल बना तो हाँ, ये क्या होता है कि ये ईस्टर्न वाला बोल रहा है कि आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स वाला बोल रहा है, टर्म कर रहा है। तो आप रिवर्ट के टर्म में देखोगे तो स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, इसमें नदी कौन कौन से होते हैं? तो इसमें गोदावरी होता है। ठीक है, गोदावरी होता है, आप देख लेना, कृष्णा होता है, फिर कावेरी होता है। आप कृष्णा नदी के बारे में एक चीज़ जान लो कि इसे ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ग्रेनरी मतलब अनाज। ओके, साउथ इंडिया बोला जाता है। तो यहाँ पे जब ईस्टर्न का बात बोल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कोरोमंडल। ओके, कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। क्लियर? आपका सी हो जाएगा। अगर आप इसका दूसरा चीज़ देखोगे तो मालाबार, अगर सपोज आपके दिमाग में है कि मालाबार वाई नॉट,
ओके, मालाबार आपका वेस्टर्न हो जाता है, ये आपका ईस्टर्न है, तो आपका क्या हो जाएगा कोरोमंडल। अगर आपका मालाबार बोला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा वेस्टर्न, जो कि गुजरात से शुरू होता है, फिर वहाँ से शुरू होकर रन ऑफ कच्छ तक जाता है, फिर कन्याकुमारी तक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? यू नो, इवन सबको ही जानते होगे इसका आंसर। चलो तो मैं कुछ न्यू बताती हूँ। ओके, सो इसका सबसे पहले जान लो कि नेपाल के साथ देखो, सबसे पहले इंडिया जो है ना इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितने कंट्री के साथ शेयर करता है? 7 कंट्री के साथ शेयर करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों ही बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ, ठीक है। इंडिया शेयर करता है बॉर्डर इन चारों के साथ, और प्लस में तीन और है ना। 3 कौन से होंगे आप याद रखना, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। हो गए ना आपके साथ, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। क्लियर? अब एक चीज़ देखो आप, अब बांग्लादेश और सबसे और एक अफगानिस्तान भी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, नेपाल के साथ शेयर करता है कितना? तो 1751 किलोमीटर। ओके, पाकिस्तान के साथ शेयर करता है कितना हो जाएगा? जी पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा आपका 3323। ओके, चाइना के साथ कितना हो जाएगा आपका? तो 3488। ओके, बांग्लादेश का हो जाएगा आपका 4096। क्लियर? और आपका अफगानिस्तान के साथ हो जाएगा, अफगानिस्तान होगा तो अफगानिस्तान का हो जाएगा 106.00 है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि सबसे ज़्यादा अगर ये किसी के साथ शेयर करता है तो वो किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। कितना है इसका? तो 4096 किलोमीटर। ओके, और सबसे कम किसके साथ शेयर करता है इंडिया? तो वो हो गया आपका अफगानिस्तान, वो छोटा सा 106 किलोमीटर टच करता है। ओके, अफगानिस्तान का। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात तट से दूरी विवादित तटीय क्षेत्र को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो ये आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान और गुजरात का वो छोटा सा पार्ट टच करता है। छोटा क्या टच करता है, इसको कौन सा नाम दिया गया है? तो इसे सरग्रीक। क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ये सरग्रीक जो कि 96 किलोमीटर के टाइडल स्टेचुरी से ये है, टचेस है। आप एक और चीज़ इसमें जान लेना कि इसके अलावा सियाचिन जो है ना वो भी इंडिया और पाकिस्तान को लेके कुछ एक इशू बना हुआ है, वो भी जान लेना आप लोग। ओके, सियाचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तटीय सीमा शेयर करता है? ओके, तो ये आप देखो, अगर कोस्टल लाइन बोल रहा है ना तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कितना टच करता है? 974, 974 किलोमीटर। ओके, चलो देखो एक चीज़ और बता दूँ, हालांकि सबसे ज़्यादा अगर कोस्टल एरिया टच करता है ना कोस्टल लाइन तो वो गुजरात है, लेकिन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। अगर ऑप्शन में गुजरात नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश, ऐसा आप याद करो कि सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, सेकेंड रैंक पे कौन है, ठीक है। तो ये जो है गुजरात नहीं दे रखा है, तब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का कितना टच करता है? तो याद रखना गुजरात का 2094 मतलब 2094 किलोमीटर टच करता है, ठीक है, कोस्टल लाइन। एक चीज़ याद रखना आप लोग कि अंडमान निकोबार को अगर हटा दें इसमें तो 6100 किलोमीटर होता है, और इसको अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 7517 किलोमीटर। ओके, चलो, और स्थलीय भाग पूछेगा इसका, अगर स्थलीय, ये तो कोस्टल है ना, अगर स्थलीय पूछ देगा तो वो कितना हो जाएगा? तो 15106। किसी किसी बुक में 107 भी दिया रहता है, तो देख लेना, ऐसे इतना क्लोजेस्ट ऑप्शन नहीं देगा आपको, ठीक है। 106 या 107 जो भी होगा वो कर लेना। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, बोल रहा है कि कौन सा है जो सही नहीं मैच कर रहा है। देखो, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, गए भी बहुत कोई हो गए।
ओके, देखो माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, गई हूँ मैं, छोड़ो। देखो माउंट एवरेस्ट को गुरु शिखर भी बोला जाता है, ठीक है, ये है यहाँ पे। अब तमिलनाडु में कोडई कनाल है, ओके। अब ये देखो उत्तर प्रदेश में क्या शिमला है? नहीं ना, ये कहाँ है? तो ये HP में है। HP मतलब हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया साउदर्न टिप? ओके, साउदर्न टिप बोल रहा है आपको यहाँ पे। चलो एक चीज़ देख लो, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ और ये हो गया आपका साउथ। ओके, अगर आपका साउदर्न पूछ रहा है ना, साउदर्न टिप मतलब ये वाला पॉइंट पूछ रहा है, तो ये वाला पॉइंट को, ये वाला आपका क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना, जिसको पिगलिनियन पॉइंट भी बोला जाता है। वेस्टर्न में पूछ देगा तो ये आपका गुजरात का क्षेत्र होता है, गुहार मोती, ठीक है, क्या होता है? गुजरात का गुहार मोती। अगर ईस्टर्न का पूछ देगा तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का किबूथी हो जाएगा, ठीक है, किबूथी करके एक जगह है वो हो जाएगा। और नॉर्थ का पूछ देगा तो आप याद रखना, नॉर्थ का क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका साउथ पूछ रहा है, तो साउथ पूछ रहा है तो बताओ क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्लियर? देखो इसमें आपका चारों पॉइंट क्लियर हो गया है। ईस्ट का पूछता तो आपका क्या हो जाता? किबूथी हो जाता। वेस्ट का पूछता तो गुहार मोती हो जाता गुजरात का। नॉर्थ का पूछता तो आपका इंदिरा कोल हो जाता। और साउथ का पूछा तो आपका इंदिरा पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय? निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय का दूसरा नाम है? ये आपका हो जाएगा हिमाद्री। ओके, नेक्स्ट अब बोल रहा है कि इसमें करेक्ट पेयरिंग कर रहा है, मतलब सही सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो आपको पता होगा कि पुलिकट कहाँ पे है? पुलिकट है आपका तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट पूछ रहा है आपका कि चिल्का लेक कहाँ है? चिल्का लेक है आपका ओडिशा में। ओके, बुलर लेक कहाँ है आपका? तो बुलर लेक हो जाएगा आपका कश्मीर में। ओके, और सांबर लेक कहाँ है आपका? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। सो आपका 3, 1, 4, 2। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं इससे क्वेश्चन रिलेटेड, सारे याद करके जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पिक इन इंडिया? इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक। एक बात बताना, इसका आप लोग हाइट बताना, ठीक है। अगर हाईएस्ट है तो कौन सा है और उसका हाइट कितना है? तो चलो मैं बता देती हूँ, हाईएस्ट आपका K2 हो जाएगा। इसका हाइट कितना है ये आप बताओगे। मैं माउंट एवरेस्ट का बता देती हूँ। माउंट एवरेस्ट का कितना हाइट है? 8848 है, ठीक है। अब देखो कमेट का कितना होता है? तो 7756 होता है, ठीक है। नंदकोट का कितना होता है? 6861 होता है। क्लियर? अब देखो नंदा देवी का कितना होता है? तो 7816 हो जाएगा। और जो इसका आंसर है K2, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा। क्लियर? सो ये आपका होमवर्क है। होप गाइस कि आप लोग क्वेश्चन सही लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए और प्लीज़ पढ़े आप लोग अच्छे से। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए। एंड ओके, गुड लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।